हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को जय गुरु जी। तो अब इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे हमारे लवली एरीज का 1 से लेकर 15 अक्टूबर कैसा रहने वाला है। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगी, क्या कैसा रहेगा, और फुल फोकस मेरा आप ही के ऊपर रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन से ज़्यादा आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, उसके ऊपर इस रीडिंग को देखेंगे। जो भी जितने भी मैसेज आएंगे वो आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड हो आपके लाइफ के, उसके ऊपर फोकस करके इस रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको जीवन में क्लैरिटी मिले। तो भगवान ईश्वर का स्मरण करते हुए कि एरीज का जीवन मंगलमय हो, सुख शांति बनी रहे और खूब प्रोग्रेस करें अपने ज़िंदगी में, इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स लेते हैं। सबसे पहले माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए कि हमारे एरीज का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड आया है 5th चक्रा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एनवी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। यहाँ पे आया ऑल टाइड अप का कार्ड, एक्शन का कार्ड आया है। एक और कार्ड ले लेते हैं, वो है डिसीट। ठीक है, इन कार्ड्स को लिए मैंने, ये आपके सभी एरियाज़ के लिए ही हैं, मैं स्पेसिफिकली अलग अलग से कोई कार्ड नहीं ले रही हूँ। ठीक है, जहाँ पर मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एरीज दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो है आपके कम्युनिकेशन रिलेटेड। हो सकता है इन दिनों आपको थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, कफिंग का इशू हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, टॉन्सिल की परेशानी, इस तरीके की कोई परेशानी आपको इस समय आपके गले में हो रही है प्रॉब्लम। और ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि इस समय ज़रूरत है कि आपके मन में किसी के लिए भी अगर कोई ग्रजेस है या आप किसी प्रकार की कोई जेलसी रखते हैं या आपके मन के अंदर कुछ भाव है, देखिए विकार सभी के अंदर होते हैं एंड वी शुड बी कैपेबल टू एक्सेप्ट देम। ठीक है, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही इंसान नहीं करता। तो एनवी का कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके माइंड में किसी प्रकार की किसी के लिए कोई जेलसी है, कोई भी इस तरीके की भावना है, उसको बाहर निकालिए। या आपके कोई दोस्त है या आपका लव पार्टनर है, उनके और आपके बीच में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, मतलब कोई मनमुटाव या खटास चल रही है, तो बहुत ज़रूरत है कि आप दोनों अपने बीच की जो प्रॉब्लम है उसको बातचीत करके उसका हल निकालें, उसको ख़त्म करें, उस टॉक्सिक एनर्जी को बीच में से रिजॉल्व करें। ये एनर्जी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करे और इसलिए कई बार आपका मन जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हुए भी आपके मन के अंदर आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपका मन अशांत कर देती है। ठीक है, आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, इसलिए एक्शन का कार्ड है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने ज़िंदगी में कुछ एरियाज़ हैं आपके जहाँ पर कुछ टॉक्सिन्स है, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, और साथ ही में मुझे यहाँ पर आउटर इन्फ्लुएंस यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है किसी ने कहीं ना कहीं आपको बांध के रखा है। ये डिसीटफुल का कार्ड है, आपके ज़िंदगी को, आपके लाइफ की खुशियों को किसने बांध के रखा है। ये रेड फ्लैग शो हो रहा है, ये रेड कलर, और यहाँ पर टाइड अप का कार्ड है, किसी ने आपकी खुशियों को बांधा है। और इसके लिए ज़रूरत है आपको भगवान यानी एंजल जो यहाँ पर शो कर रहा है, साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड यानी भगवान की ऊर्जा शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है, ताकि आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकें। आपके ज़िंदगी में इस समय मूल जड़ का कारण ही किसी प्रकार की मुझे ब्लैक मैजिक दिखाई दे रही है, किसी ने तो किया है, और जिसके कारण ही आपके अंदर वो नेगेटिव शक्तियाँ, एनवी का कार्ड जो है वो जेलसी है, नेगेटिविटी है, जिस पर भी प्रकार की एनर्जी है
वो ये डिसीट का कार्ड जो है, ये कोई एक पर्सन है जिन्होंने आपके ज़िंदगी में थ्रो किया है, इसलिए आपके अंदर वो एनर्जी है, इसलिए आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। आपको खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है, खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, इसलिए आपके लव लाइफ में भी अशांति है, कहीं ना कहीं करियर भी आपका सही से सेट हो नहीं पा रहा, ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ की कमी बहुत ज़्यादा है। और आपका गला, हो सकता है अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते तो आप देखेंगे गला आपको बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आप चाहकर भी उस मतलब अपने काम को सही से कर नहीं पा रहे, क्योंकि गला बहुत बड़ी चुनौती क्रिएट कर रहा है। उसके पीछे भी कारण है ब्लैक मैजिक का, जिसके कारण से मतलब आपका काम ना बन पाए, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने लव को कन्फेस ना कर पाए, इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर एक आउटर जो है इन्फ्लुएंस, आउटर एनर्जी जो है आपको परेशान करे, ये साफ सीधी बात दिखाई दे रही है। ठीक है, एनवी के कार्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्लैरिफाई द कार्ड एनवी। एनवी के कार्ड को प्लीज़ क्लियर करें माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड एनवी। एनवी का कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? तो हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक बहुत ही मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन होती है। ठीक है, एक मैनिपुलेशन, यहाँ पे एनर्जी का मैनिपुलेशन चल रहा है। आप चाहते नहीं हैं ऐसा करना, लेकिन आपसे करवाया जा रहा है। ठीक है, स्वॉर्ड लेकर ये क्वीन हाथों में, मतलब कोई एक है जो आपके मन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर दबाव बना रहा है, आपसे गलत चीज़ें करवाई जा रही हैं। ठीक है, सबसे पहले इस समय एरीज, जो आप एक पूरी रीडिंग में जो निकल कर आ रही है कि आपके ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रहा है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करें। आप चिंता मत करिए। जो 8 का कार्ड है, ऑल टाइड अप, ये जिन्होंने भी डिसीटफुल की एनर्जी आपके टुवर्ड्स थ्रो की है, उनको भी उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर है ईयर सैटर्न का, तो उनको भी टाइम आने पर कर्मा फेस करना पड़ेगा। बट फिलहाल आपको यूनिवर्स के साथ जुड़कर, भगवान से जुड़कर इन सब चीज़ों से आपको खुद को मुक्त कराना पड़ेगा, वरना वो पर्सन देख रहे हैं एनवी के ऊपर जो मैंने कार्ड रखा है, वो कार्ड कह रहा है कि किसी ने आपके माइंड को पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा है, मैनिपुलेट कर रखा है, आपका दिमाग उनके हिसाब से चल रहा है, आपके साथ ही वो रहते हैं। कोई वुमेन फिगर हो सकती है, ठीक है, वुमेन फिगर कोई औरत हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, कोई भी, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी एनर्जी को, कि उनके अंदर आपके टुवर्ड्स कोई प्यार नहीं है, बल्कि वो आपका ख़राब करना चाहती है। ठीक है, तो ऐसी एक मैनिपुलेटिव जो है एनर्जी आपकी, वो जो वुमेन की तरफ से एक लेडी फीमेल एनर्जी आ रही है, जो ये सारा काम कर रही है कि आपका माइंड बिल्कुल हाईजैक हो जाए और सिर्फ उनके हिसाब से चले। और ऐसा हो रहा है कि आप उन्हीं की बातों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उन्हीं की बातों को ज़्यादा सुन रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर ज़्यादा चल रहे हैं। तो सोचिए ऐसा कौन है जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं, जिसकी बातें आप इन दोनों ज़्यादा सुन रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आपका लव लाइफ भी इफेक्टेड है, आपका करियर भी इफेक्टेड है, और आपका पर्सनल लाइफ है, आपके इमोशनल हैप्पीनेस है, आपका फिजिकल हेल्थ है, वो पूरा का पूरा गड़बड़ाया हुआ है एरीज। ठीक है, तो अपने लिए रेमेडी करें। ठीक है, अगर किसी के पास जाकर कोई पूजा पाठ या आप करवा सकते हैं वो करें, या सुंदरकांड का पाठ करें, इस संकल्प को लेकर पाठ करें कि आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कर रहा है, आपकी क्षति कर रहा है, उसे ख़त्म करें, या बजरंग बाण का पाठ करें। संकल्प लेकर ही पाठ करें, तभी वो चीज़ सफल होती है। ठीक है, फल मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। ठीक है, आप ऐसे बजरंग बाण का पाठ भी 21 डेज तक के लिए कर सकते हैं ईश्वर से, और बोल के करिएगा कि कोई भूल त्रुटि यदि हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, हनुमान जी आपको बचा सकते हैं, या माँ काली का कवच आप कर सकते हैं, माँ से प्रार्थना करके भी आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा आपको ज़्यादा ही उस एनर्जी का मैनिपुलेशन लग रहा है तो आप किसी के पास जाकर कोई उपाय करवा लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। इसी तरीके की मैं रीडिंग आपको प्रोवाइड करूँ जाके आपकी लाइफ हेल्दी हो सके और हैप्पियर हो सके। ठीक है, आपको मैं पूरी तरीके से आपके पर्सन के ऊपर फोकस्ड नहीं करवाऊँगी, आपके किस एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, थोड़ा इस तरीके की रीडिंग करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकूँ। आप जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो इस तरीके की कोशिश करूँगी रीडिंग लाऊं जिससे आपको क्लैरिटी मिले अपनी ज़िंदगी को लेकर। ठीक है, तो चलिए आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।